माँ क्या कर रही हो तुम? उस अद्दू की कंपनी हमसे आगे कैसे जा सकती है? बेटी चिंता मत कर, बिजनेस में ये सब चलते रहता है। तू अपनी एक्टिंग पे फोकस कर। अंजलि मैम गुड नाइट। गुड। इसकी भैंस की मौसी। अरे मैम क्या कर रही है आप? क्या हुआ बेटी, घबरा क्यों गई? माँ मत पूछो, परसों मैंने गलती से लकी को किस कर लिया। अब मुझे उसका चेहरा देखते ही शर्म आने लगती पगली है। प्यार कहते हैं इसे। मैं जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करवाती हूँ। अरे माँ, मैम गुड न्यूज है, प्रोजेक्ट टेंगे टेंगे भी हमारे हाथ से निकल गया। गधो, इतना महंगा प्रोजेक्ट भी दे आए उसे। उस अद्दू की कंपनी की तो ऐसी की तैसी हो जाए। ये अरे नीरज अंजलि, जाट एक मस्त स्क्रिप्ट आई है, मुझे तुम हर हाल में इसमें चाहिए। कहानी कैसी है? एक रोमांटिक कॉमेडी जिसका हीरो मैं हूँ और जिसमें ढेर सारे किसिंग सीन्स हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी है ए, फिल्म। अंजलि तुम्हें पता है ना तुम दोनों की जोड़ी कितनी हिट है टैक्स ऑफिस पर। इस फिल्म को सिर्फ तुम दोनों के केमिस्ट्री की जरूरत है। माफ करना पर तुम सबको नहीं लगता कि लीड एक्ट्रेस का रोल मुझ ब्यूटी को करना चाहिए? ये फिर आ गई। कल रात जैसे ही मिस्टर अद्दू की कंपनी ने अंजलि की माँ की कंपनी को पीछे छोड़ा, इसने फौरन उसके बेटे पद्दू को बॉयफ्रेंड बना लिया। ओह। अब ये किसी से नहीं डरती। पर तानिया, हमें नहीं लगता कि सुंदरी का रोल किसी बंदरी को करना तुम चाहिए। क्यों अकड़ रहे हो इतना? मैं अब तुम जैसे फटीचर के लेवल की नहीं हूँ जो तुम मुझसे बात कर सको, इसलिए अपने पिछवाड़े की खुजली को शांत करके ही रखो, समझे? सूथनी अरे के अरे तानिया, तुम्हारी औकात तो लकी की पॉटी साफ करने की भी नहीं है, इसलिए अपने अंदर की खुजली अपने अंदर ही जाने रखो। मन क्या बात है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? पद्दू देखो ना, ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे क्वीन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड की बेटी मिस अंजलि खुद और उसके साथ ये कुत्ता भी। वैसे जाने मन बोलो तो इस कुत्ते को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा के तेरे घर पोछा मारने के लिए कंट्रोल भेज लकी दूं। बेटी। देखो लकी मेरा बॉयफ्रेंड है और अब इसके खिलाफ मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, वैसे समझे? अंजलि, सुना है तुम भी शाम की ऑक्शन पार्टी में आ रही हो। संयोगवश मैं भी आने वाला हूँ। देखना वहाँ अपनी अमीरी का ऐसा पाद मारूंगा कि हवा निकल जाएगी तुम्हारी। देखती हूँ शाम को किसकी हवा निकलती है। अब शाम को मुझे इस कुत्ते को औकात दिखानी ही पड़ेगी। माफ करना, हम कपल नहीं है, पर आज शाम को तुम्हें मेरा पार्टनर बनना होगा। ठीक है, पर तुम्हें भी मेरे साथ वो किस वाली फिल्म करनी पड़ेगी। फिर शाम को मैं और लकी सज धज के ऑक्शन में जाते। वाओ, लकी सर कितने सुंदर है। अंजलि मैम और उनकी जोड़ी एक नंबर लगती है। सुंदर होने से क्या होता है, शक्ल तो मेरा भी छुछुंदर जैसा है। असली मजा तो अमीरी में है। अब इस प्राचीन शाही शौचालय में प्रयोग होने वाले लौटे को देख लो। शुरुआती कीमत 15 करोड़ रुपए है। मुझे छोड़कर और कौन खरीद सकता है इसे? माफ करना पद्दू बेटा, पर इस एंटिक लोटे को मैंने पहले ही खरीद लिया है। भांग खा कर आए हो क्या, या कीमत सुनकर दिमाग फिर गया? तुम सबको बता दूं, इस लोटे को मैंने 200 करोड़ में खरीदा है, वो भी सिर्फ इस पद्दू की हवा निकालने के लिए। यार तुझे तो मैं मामूली फिल्म एक्टर समझता था, पर खैर ये वाला लौटा तो सबसे कम कीमत का था। कोई भी अपना घर जायदाद बेचकर खरीद लेगा। सबसे महंगी जलेबी बाई के लौटे की कीमत तो पता ही होगा तुम्हें। दम होगा तो उसमें मेरे साथ बोली लगा के दिखाना। ऑर्गेनाइजर, महारानी जलेबी बाई वाला लौटा जो अभी अभी मेरे घर पहुंचाए थे, उसे वापस लाना जरा। एक मिनट यार, कहीं ये तुझे किसी फिल्म का सेट तो नहीं लग रहा है ना? लकी सर, मैं ले आया। ऑर्गेनाइजर। चुप रहिए। लकी सर, जलेबी बाई का लौटा हाजिर है। अरे पर ये है कौन? यही तो है शहर की नंबर 1 LK ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक और टॉप एक्टर लकी जी। लकी भाई प्लीज मुझे माफ कर दे और ये लौटा मुझे दे दे यार। मेरे बाप ने कसम खाई है, अब वो इसी शाही लौटे से अपने बम का गम साफ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यार प्लीज एक बार मेरे बाप के बम के बारे में तो सोच। हट, अब क्या यही सोचना रह गया मुझे? अंजलि से पूछ, वो बोलेगी तो दे दूंगा। अंजलि तुम तो एक बार सोच के देखो क्या होगा मेरे बाप के बम का। ऑर्गेनाइजर, इन दोनों को इज्जत के साथ बाहर निकालो। चलिए आपके बम का गम दूर करते हैं। मानना पड़ेगा लकी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अरे मैं बताना भूल गई, मेरी माँ ने सुबह मुझे तुमसे शादी कर लेने को कहा था। क्या कहते हो तुम? हनीमून के लिए पेरिस चलोगी या स्विट्जरलैंड?